नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे चीन पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो चाबहार पोर्ट पर भारत और तालिबान ने मिलकर एक बहुत बड़ा गेम खेला है, जिसमें जिनपिंग और शहबाज को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। आप लोग तो जानते हैं जो चाबहार पोर्ट जहाँ स्थित है वो जगह पाकिस्तान की सीमा से लगती है और यह पोर्ट भारत, ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। इस तरह देखा जाए पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और भारत ने कुछ ऐसे मुद्दों पर बात की है जिनके बारे में जानकर शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ के पसीने छूट जाएंगे। आप लोग तो जानते हैं जो भारत के विदेश सचिव हैं और साथ में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने जब दुबई में हाई लेवल मीटिंग की तो इस मीटिंग में जो चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार को बढ़ाने पर चर्चा की गई। जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट में व्यापार को ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो चर्चा हुई है और इस पोर्ट के माध्यम से आप लोग तो जानते हैं यह पोर्ट भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे चीन और पाकिस्तान का टेंशन लगना काफ़ी ज़्यादा माना जा रहा है। चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा टेंशन बढ़ सकता है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं सोचता कि चाबहार पोर्ट और भी ज़्यादा ग्रोथ करे और भी ज़्यादा तरक्की करे, लेकिन जो तालिबान और भारत के बीच जो हाई लेवल मीटिंग हुई है दुबई में, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह हाई लेवल मीटिंग एक ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज होने के बाद तालिबान के भारत के साथ ये पहली उच्च स्तरीय बैठक है और मीटिंग के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान को दी जा रही मानवीय सहायता, जो द्विपक्षीय मुद्दों और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। भारत ने अफगान लोगों को मानवीय और विकास सहायता प्रदान करना चाहता है। आप लोग तो जानते हैं जो हमारा देश है, भारत अफगान लोगों को काफ़ी याद, जो अफगानिस्तान के साथ कोई भी देश हमेशा खड़ा रहता है तो वह भारत ही रहता है। हमेशा अफगानिस्तान को मांग को लेकर भारत आगे बढ़ता है, चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हो, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, हमेशा भारत अफगानिस्तान का समर्थन करता रहता है। आप लोग तो जानते हैं भारत देश में स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों के पुनर्वास में भी अपना समर्थन बढ़ाएगा और साथ में जो चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान को अब तक 25 लाख टन गेहूं और 2000 टन दालें भेज चुका है। जो भारत हमारा देश है वह अफगानिस्तान को अब तक 25 लाख टन गेहूं और 2000 टन दालें भेज चुका है। और साथ में जो दोनों देशों के पक्षों के बीच बैठक में जो चाबहार बंदरगाह के मुद्दे सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, इस पर जो पूरी दुनिया की नज़र इस पे है। और आप लोग तो जानते हैं शुरुआत में भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के विकास और संचालन के लिए 10 साल तक एक समझौता किया था। जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट बनाने में भारत ने सहायता दी थी और यह समझौता इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच हुआ था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा करंट अफेयर्स के रूप में, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच हुआ था। और इसके बाद भारत चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती पोर्ट का संचालन करेगा। और साथ में चाबहार बंदरगाह के 2 पोर्ट हैं, शाहिद बेहेश्ती और शाहिद कलंतरी। शाहिद बेहेश्ती और शाहिद कलंतरी 2 पोर्ट हैं ईरान में, आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। साथ में यह यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है। इस समझौते का मकसद अफगानिस्तान की जो भूमि मध्य एशियाई देशों के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार करना है, मध्य एशियाई देशों तक व्यापार के माध्यम से आगे बढ़ाना है। और यह पोर्ट ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है और यह गुजरात के कांडला पोर्ट में से 1000 और मुंबई से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां चाबहार पोर्ट स्थित है वहां से पाकिस्तान की सीमा भी लगती है। भारत, ईरान, अफगानिस्तान को जोड़ने वाले चाबहार पोर्ट को ग्वादर पोर्ट के लिए चुनौती के तौर पर देखा जाता है, जिसे चीन और पाकिस्तान मिलकर विकसित किए हैं। सदमा इस बात का, जो ग्वादर पोर्ट है उसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है और जो चाबहार पोर्ट है वह भारत, ईरान, अफगानिस्तान को जोड़ता है। और चीन ग्वादर पोर्ट के में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रहा है और साथ ही चीन की अरब सागर में मौजूदगी की चुनौती देने के लिए लिहाज से चाबहार पोर्ट भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। और साथ में जो चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा और इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल, सड़क जैसे करीबन 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार किया जाना है। चाबहार पोर्ट INSTC में
भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। इस तरह पाकिस्तान पार कर सीधे ईरान और अफगानिस्तान तक पहुंचा जा सकेगा। साथ ही मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ व्यापार के लिए जो कनेक्टिविटी को बढ़ जाएगी, और इसके साथ में कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी, और इसके अलावा अरब सागर में चीन की मौजूदगी और गतिविधियों पर नज़र रखने और दखल अंदाजी का विरोध करने में मदद मिलेगी। जो चाइना आप लोग तो जानते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसा देश है जो नहीं सोचता कि भारत कभी आगे बढ़े। चाइना सोचता है अगर भारत आगे बढ़ता तो है साउथ एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत नहीं बन पाएगा और भारत साउथ एशिया में मजबूत हो जाएगा। ऐसा चाइना को डर सताया जा रहा है। जो चाबहार पोर्ट है इसमें भारत, ईरान, अफगानिस्तान का जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। यह मुंबई से 1500 किलोमीटर और गुजरात से 1000 किलोमीटर तक पड़ता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2025 सिर्फ आपका, फोड़ दीजिए 2025 को। टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद, जय भारत।